हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, प्लेलिस्ट सीरीज जो चल रही है वो चल रही है एलसीएम एंड एचसीएफ की। लास्ट के 2 लेक्चर मैंने आपको जो शेयर किए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ सेकंडों में कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आपको जनरल नंबर्स जो भी हम सामान्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं, बड़े से बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसका एलसीएम और एचसीएफ सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है हमने। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कभी कभी हम क्या समस्या महसूस करते हैं कि जब फ्रैक्शंस आ जाते हैं, मतलब भिन्न या फैक्टर्स आ जाते हैं, गुणनखंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को भी जब हम डील करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फील करते हैं। वो भी आप सेकंडों में पता कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इसी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वो वीडियो भी हमने शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हर अगली क्लास अपनी पिछली क्लास से को रिलेटेड होती है। अगर आप उसको रिलेट करके देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे एक हम क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा लाइव होता है। बशर्ते जब हम आपको वीडियो लेक्चर देते हैं तो वहाँ इंटरेक्शन उतना लाइव नहीं हो पाता। इस डिफिकल्टी को हम भी फेस कर रहे हैं और इस चीज़ को आप भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल क्लासेस कभी भी वो रियल क्लास का स्थान नहीं ले सकती, ये चीज़ हम भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कम से कम समय में हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो उसी उद्देश्य से हम आपको ये यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप इन क्लासेस को एक रेगुलर बेसिस पे, एक चेन वे में आप उसे देखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें। हम आपको रेगुलर बेसिस पे पर डे 2 लेक्चर, 2 वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं होगा। हर राह है आसान, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसके आखिरी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू कर देंगे इनके। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ और जो आपके रिमाइंडर वाले जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करना होता है। तो हम उस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अपने नंबर्स के साथ। तो उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर लें। देखिए, जो कंसेप्ट है वो आपसे कहता है कि किसी भी 2 नेचुरल नंबर के लिए या कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, फॉर एनी 2 नंबर, ठीक है, क्या वैलिड है? वैलिड ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, मतलब लसा तथा मसा का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा बराबर होगा आपके प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए क्योंकि देखने में तो बहुत मामूली सी बात है लेकिन काम बहुत आती है ये। ठीक है, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा उसके लसा तथा मसा के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर सेट हो सकते हैं। जनरली सीएचएसएल या जो भी मतलब ग्रेड सी या उससे निचले ग्रेड के जो पेपर्स होते हैं उसमें सिंपल से सवाल आते हैं इससे जुड़े हुए। सीजीएल की बात कर ले या फिर किसी स्टैंडर्ड एग्जाम की बात कर ले, तो वैसे में आपके इन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट होते हैं। तो मैं आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन पहले आज हम पहले उसके कंसेप्ट को समझ लें। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी दे देंगे, जैसे 2 नंबर दे देंगे और उस 2 नंबर के बारे में बोलेंगे कि उनमें से उनका जो एलसीएम है वो इतना है, उसका एचसीएफ है वो इतना है। दोनों नंबर अगर दिए हैं तो चाहे तो एलसीएम या एचसीएफ के बारे में पूछेंगे, या फिर अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो उसमें से एक नंबर देकर के दूसरे नंबर के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो एक सवाल देखते हैं। सवाल आपका ऐसा था कि देखिए, क्वेश्चन है आपका ये कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 252 एंड 12 इफ वन ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू 36 देन फाइंड आउट अनदर। ठीक है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि लसा का मान 252, मसा का मान कितना है 12। अगर एक संख्या 36 है तो दूसरी बताइए। उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है ये तो यूज होता है। तो क्या होगा आपका आंसर? सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, फटाफट आप लिखेंगे यहां पे 252 into 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 into सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को हम s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे 12 से आप 3 टाइम्स कट करेंगे और 3 से इसको कट करेंगे तो 3 8 जा 3 4 जा। क्या पाया आपने? ये जो सेकंड नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा 84।
ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट की खासियत है कि आप अपने एलसीएम और एचसीएफ को उसके जो पेरेंट नंबर्स हैं आप उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अच्छा रिलेशन वाला जो क्वेश्चन डेवलप हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूं। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 12 है। अब कहता है वो आपसे कि अगर वो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 180 आता है। तो फिर पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ठीक है। ऐसे कितने जोड़े संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी इसी एचसीएफ के कंसेप्ट का यूज करते हैं। मैंने कहा जो एचसीएफ है अगर किसी नंबर में 12 है तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 12 गुने कुछ, मतलब ए मान लिया हमने, या 12 गुने कुछ बी मान लिया हमने, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 36 और 48 का जो एचसीएफ है वो 12 है तो इसका मतलब 36 मतलब 12 गुने 3 और 48 मतलब 12 गुना 4। वही चीज तो है 12 गुना ए 12 गुना बी, मतलब वो दो संख्याएं किस रूप में होंगी हमेशा, तो एचसीएफ इंटू ए एचसीएफ इंटू बी के फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उनका जो सम है, उनका जो योगफल है वो कितना है, 180, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उसके मल्टीपल्स थे ए और बी उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 12 कॉमन लेकर के हम 12 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा 15। 180 जो है वो 12 से कितने मरतबे घटेगा, तो 180 12 से आपका घटेगा 15 मरतबे, ठीक है। अब फिर बात आती है यहाँ पर कि ऐसे अब कितने जोड़े संभव है जिनको जोड़ करके 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ 2 ले लो, यहाँ 13, ठीक है। यहाँ 3 ले लो, 12, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ जोड़ा लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन हो जाता है, 3, और जब अगर इसमें 3 कॉमन होगा तो उसको 12 से गुना करेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू 12 नहीं होगी बल्कि 36 होगी, ठीक है। तो ऐसे जोड़े नहीं लेंगे जो आपस में कोप्लाइन ना हो, मतलब सह अभाज्य जोड़े ना हो, ऐसे जोड़े हम नहीं चुनते, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबल फिर, तो क्या 4 और 11 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये कोप्राइम है, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे, मतलब इसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। अच्छा, 5 और 10 नहीं पॉसिबल है, कॉमन है इसमें 5। 6 और 9 ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है। 7 और 8 पॉसिबल है, ठीक है। अब इसी को रिवर्स करते चले जाइए तो और जोड़े बनेंगे, लेकिन हमसे सिर्फ जोड़ों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो जोड़े 7 और 8 ले या 8 और 7 ले, बात बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे कितने जोड़े संभव है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में आए हैं तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एचसीएफ का कांसेप्ट क्लियर है और उसको आप ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच के रिलेशंस अगर आपको समझ में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस का भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, 4। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, 4, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर्स वाले जो रिलेशन है, ठीक है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे करके उसके रिमाइंडर्स से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में कैसे उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की जो एलसीएम और एचसीएफ के बेस जो आपसे पूछे जाते हैं जिनमें रिमाइंडर्स से जुड़े हुए सवाल होते हैं, ठीक है। कि जैसे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एलसीएम में क्या बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8 9 12 या 15 से, ठीक है, भाग देने पर क्या मिले, हमें एक रिमाइंडर मिले, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 18 27 या 36 से भाग देने पर 5 14 और 23 रिमाइंडर मिले। मतलब यहाँ पे सेम रिमाइंडर का केस है और यहाँ डिफरेंट रिमाइंडर का केस है। तो ये दो टाइप आपके एलसीएम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, मतलब जिस संख्या से अगर हम 201 333 और 399 को भाग दे तो 3 रिमाइंडर बचे प्रत्येक केस में, ठीक है। ईच केस में कितना बचना चाहिए, हमारा 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये 3 रिमाइंडर ना कह के कहेंगे इक्वल रिमाइंडर, ठीक है। दोनों को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर बात आती है कि बोला जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे कि अगर हम 42 49 और 56 को अगर भाग दें तो 0 1 2 का रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ये मेन टाइप्स हैं जिस पे आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है और टिपिकल बनाया जा सकता है, जैसा मैंने आपसे बोला कि एक अलग वीडियो बना करके आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक कांसेप्ट सबको समझा दूं। देखिए, जब कभी भी सबसे पहले तो ये समझिए कि कब एलसीएम निकालना और कब एचसीएफ निकालना है, ये कैसे जानेंगे।
तो जब कभी भी लिस्ट नंबर की बात हो, छोटी से छोटी संख्या की बात हो, तो समझ लीजिए एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब भी ग्रेटेस्ट की बात करें तो समझ लीजिए एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो तो क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए फटाफट हम समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है। जैसे यहां पे बोला गया कि लिस्ट नंबर, तो तुरंत आप एलसीएम में आ जाएंगे। एलसीएम किसका लेंगे हम? 8, 9, 12 और 15 का, ठीक है। अब बात आती है ये 8, 9, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? तो यहां पर अगर हम चेक करें, ये आपका 360 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? 360। चेक कर लीजिएगा इसे। मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे हम फटाफट एलसीएम कंसीडर करते हैं, कैसे उसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। चलिए उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि हर हाल में मुझे क्या चाहिए? एक रिमाइंडर चाहिए। तो भैया ये जो 360 है वो 8, 9, 12 या 15 से कटने वाली संख्या है। अब मुझे एक रिमाइंडर चाहिए, तो उसी रिमाइंडर को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। मतलब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना होता है? रिमाइंडर को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो अभिष्ट संख्या होगी, वो होगी 361, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी को अगर आप फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे कि जो भी है नंबर उसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ नंबर्स, और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, या ये इसकी ट्रिक हो गई, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस विल गिव रिमाइंडर एज 5, 14, 23। अब अगर आपसे अलग-अलग नंबर्स रिमाइंडर के रूप में पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप ले लेंगे उसमें से उसका डिफरेंस, ठीक है। जनरली इस केस में डिफरेंस बराबर होते हैं, अगर अलग-अलग भी हो तो ऐसा भी सवाल बन सकता है, लेकिन फिलहाल आपके जितने भी पैटर्न्स हैं उस पे क्या पूछा जा रहा है कि बराबर हो। मैंने कहा अलग-अलग वाला भी मैं आपको सवाल करा दूंगा जब मैं आपको पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट करवाऊंगा। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे डिफरेंस कितना? 18 से 5 किया तो कितना आया? 13। यहाँ पे कितना आया? 13। यहाँ पे भी कितना आया? 13, ठीक है। इसी डिफरेंस का महत्व है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जैसे लिस्ट बोला गया तो आप सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे ही भाई, तो आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे हम? एलसीएम लेंगे हम आपका 18, 27 और 36 का। अब बात आती है 18, 27 और 36 में क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन मल्टीपल इसका होगा 108, ठीक है। तो 108 इसका हो गया एलसीएम। अब बात आती है इस एलसीएम का क्या करेंगे इस डिफरेंस के साथ? तो इस एलसीएम में से इस डिफरेंस को, रिमाइंडर हमेशा जोड़ते हैं, डिफरेंस हमेशा घटाते हैं। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को क्या करेंगे? आप घटा देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 95, ठीक है। अब अगर इस कांसेप्ट को फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम आपको नंबर्स का तो लेना ही है, तो एलसीएम ऑफ नंबर्स तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी डिफरेंस आपने निकाला है उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, मतलब आप उसको घटा दोगे। तो इस तरह से आपका ये वाला टाइप जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आइए हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में मैंने आपसे क्या कहा, कैसे पहचानेंगे कि एचसीएफ ही निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एचसीएफ, लेकिन ध्यान रखेंगे एचसीएफ जब भी लेंगे, अगर कुछ रिमाइंडर का केस है तो पहले उस रिमाइंडर को उसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। तो 201 में से आपका 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198। 333 में से 3 घटाएंगे 330। 399 में से 3 घटाएंगे 396। मैंने आपको एचसीएफ लेना सिखा रखा है, क्या करना होता है? डिफरेंस लेना होता है। यहाँ 66 का डिफरेंस आएगा और यहाँ आएगा 132 का। 66, 132 में छोटा वाला नंबर कौन सा है? 66, मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्टकट के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? शॉर्टकट के रूप में हम इसको लिखेंगे कि आपको लेना होता है यहाँ पर एचसीएफ, यहाँ लिख देता हूँ, आपको लेना होता है यहाँ पे एचसीएफ किसका? नंबर्स का, लेकिन नंबर्स में से आपको रिमाइंडर घटा देना है, जो भी वो रिमाइंडर कह रहा है। तो नंबर्स में से रिमाइंडर घटा करके आप एचसीएफ लेंगे तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी नंबर्स है, ठीक है। नंबर 1 है तो एक नंबर में से, 2 है तो फिर 2, 3 है तो 3, तो जो भी नंबर है उसमें से आप क्या करेंगे? रिमाइंडर को घटाते हुए आप उसका एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। इसका अगर हम लिखें शॉर्टकट तो इस तरह से लिख सकते हैं n1 माइनस आर, n2 माइनस आर, n3 माइनस आर, मतलब जो भी नंबर है उसमें से रिमाइंडर घटाइए और उसका क्या ले लीजिए आप? एचसीएफ।
अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आर की वैल्यू नहीं गिवन है और फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ऐसे नंबर्स, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे कि इनको डिवाइड करने पे इक्वल रिमाइंडर बचे। तो जब इक्वल रिमाइंडर का केस होगा तो ध्यान रखेंगे वैसे केस में हम नंबर्स को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और जो आएगा उसका जब हम एचसीएफ लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। कितना आएगा? 66, ठीक है। अभी भी आप करके देख सकते हैं। देखिए 399 में से 333 घटाएंगे तो कितना? 66 आएगा। 333 में से 201 घटाएंगे तो आएगा 132 आएगा। अब 399 में से 201 घटा दो भाई, तो जब हम 399 में से 201 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 198, ठीक है। करके देख लीजिए। जब ये चीजें हमारे सामने आई तो अब हम क्या करेंगे? 66, 132 और 198 का हम क्या ले लेंगे? एचसीएफ। तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 66 ही तो आएगा। इस केस में भी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो मेरा 66 ही आएगा, मतलब मेरा आंसर सेम आएगा। तो अगर आपको रिमाइंडर की वैल्यू नहीं भी दी गई होती तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है आपसे? फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच मैन डिवाइड्स 42, 49 एंड 56 विल लीव रिमाइंडर है 0, 1, 2। ये तो और आसान हो गया। अगर अलग अलग रिमाइंडर है तो मैंने आपसे क्या कहा था? जो भी है आप सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे और उसमें से किसका एचसीएफ लेना है? जो भी नंबर है उसमें से रिमाइंडर घटाते हुए। तो n1 - r1, n2 - r2, n3 - r3। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर अलग अलग है इसलिए मैंने r1, r2, r3 से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए अब इसका आंसर अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला जो समझाने के पर्पज से, ठीक है। करना आपको प्रैक्टिकली है। तो क्या करेंगे? 42 में से 0 जाएगा तो 42। अच्छा, 49 में से 1 गया तो 48, और यह 56 में से 2 गया तो 54। अब क्या करेंगे? आप इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। 42, 48 और 54, इन सब का एचसीएफ क्या आएगा आपका? 6, ठीक है। एचसीएफ निकालने का मैं आपको तरीका समझा चुका हूं कि डिफरेंस लेते हैं और जो डिफरेंस लोएस्ट होता है वही मेरा एचसीएफ होगा। यहाँ डिफरेंस कितना है? 6। यहाँ डिफरेंस कितना है? 6। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है तो इसलिए मेरा एचसीएफ का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप कमेंट में यस लिख दीजिए तो मैं आपको अगला लेक्चर उस पर दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।